नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अंकित राठौर के चैनल में। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जीवन उत्सव प्लान के बारे में, जो कि अभी लॉन्च हो चुका है, तो उसके जितने भी बेनिफिट्स से जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा प्लान है। आप इसको पूरा वीडियो को देखेंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है तो कमेंट ज़रूर करें। और बाकी LIC का मैं एजेंट भी हूँ, तो मेरे थ्रू भी आप इस LIC को ले सकते हैं। कुछ भी अगर किसी की क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना। हेलो दोस्तों, मैं अंकित राठौर। आज मैं LIC का एक जो LIC जीवन उत्सव प्लान लॉन्च हुआ है अभी रिसेंटली, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। प्लान नंबर 871 है, ठीक है। और ये जो प्लान है ये 29 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। 29 नवंबर को ये लॉन्च हुआ था, तो अभी आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ सेलिंग पॉइंट्स हैं जो बहुत ही यूनिक हैं, डिफरेंट हैं और प्लान से। एक तो होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, ठीक है। पूरी ज़िंदगी का इंश्योरेंस आपका इस प्लान में इंक्लूड रहता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पूरी लाइफ तक आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा, ठीक है। उसके बाद गारंटेड इनकम फॉर लाइफ, यानी जो इस प्लान के ड्यूरेशन है उसमें आपको लाइफ तक आपका जो रिटर्न है वो आता रहेगा, इनकम आपकी आती रहेगी। यानी अगर चाहें तो आप उसको कुछ परसेंटेज में आप जो पैसा है वो होल लाइफ तक यानी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि प्रीमियम पेइंग टर्म फ्रॉम 5 ईयर्स। तो आप ध्यान रखें, इसका स्टार्टिंग जो PPT है वो 5 साल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कई बार लोग क्वेश्चन करते थे कि कोई ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए, कोई ऐसा प्लान आना चाहिए जो 5 से 10 साल तक ही हमें पे करना पड़े। तो इस प्लान में आपको 5 साल तक ही आप पे करके इस प्लान को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका बेनिफिट है गारंटेड एडिशन है। इसमें जो भी आपको रिवर्स मिलता है, जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं सारे गारंटेड होते हैं। आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि इतना इतना आपको रिटर्न मिलने वाला है, इतना % आपका ब्याज रहेगा इस पे। वो सारी चीज़ें इसमें गारंटेड होती हैं, तो इसलिए आपको प्लान से अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, क्या प्लान है, क्या बेनिफिट्स हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन क्या क्या रहने वाली है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, इसमें जो मिनिमम एज रहने वाली है वो है 90 डेज़, यानी 90 डेज़ के बाद आप इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम एज जो रहने वाली है वो 65 ईयर्स रहने वाली है। 65 ईयर्स तक आप इस प्लान को परचेज कर सकते हैं, उसके बाद इस प्लान को आप नहीं ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म यानी PPT, कब तक आपको प्रीमियम पेइंग टर्म यानी क्या रहने वाला है, ठीक है। तो वो क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 साल से 16 साल तक प्रीमियम पेइंग टर्म रहने वाला है। अब डिपेंड करता है आपकी इनकम और आपकी सोच पे कि आप इस प्लान को कितना लंबा लेके जाने वाले हैं या फिर आप इसको शॉर्ट टर्म में ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। बट प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें काफ़ी कम है। आप चाहें तो 5 साल का प्लान ले सकते हैं और चाहें तो 16 साल का भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एंट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप 5 साल का लेते हैं तो मिनिमम एज जो रहने वाली है वो 8 साल होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम 65 साल, ठीक है। अगर आप प्रीमियम 16 साल का लेते हैं तो मिनिमम एज जो है वो 90 डेज रहनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 59 रहनी चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंट इसलिए है कि आपका जो प्लान है उसकी एक सीमा दी गई है कि इतने दिन में ये प्लान ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 10 साल हमने लिया है तो 6 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। तो 16 साल का आपका प्लान हो जाएगा। इस तरीके से इस प्लान को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस टेबल को सही से देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, इसमें सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी हुई हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड, मतलब कम से कम पैसा हम कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो 5 लाख का अमाउंट है, ठीक है। इसमें आपको कम से कम 5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मिनिमम सम एश्योर्ड ये रहने वाला है, ऐसा नहीं है 5 लाख आपको एक टाइम में जमा करना, नहीं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो रहने वाला है उसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है। आप कितना भी पैसा इसमें जमा कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है।
तो आओ अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल में हम सारी चीज़ें लेंगे, एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं, एज जो रहने वाली है वो 30 साल ले लेते हैं, सम एश्योर्ड जो है वो 10 लाख रुपए ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, आप इससे अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो हम 16 साल का रख रहे हैं। अगर आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं, बट उसमें क्या होगा कि आपको जो प्रीमियम है वो ज़्यादा भरना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है, आपने सम एश्योर्ड का जो अमाउंट लिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ है। तो इसलिए प्रीमियम पेइंग टर्म जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें प्रीमियम हर साल कम भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर एज हमारी 30 साल है तो ईयरली प्रीमियम जो आएगा हमारा वो 58,750 रुपये आएगा प्लस जीएसटी। ठीक है, याद रखें जो हमारा ईयरली प्रीमियम आएगा वो 58,750 आएगा। अब चाहे आप इसको ईयरली भरें, चाहे आप हाफ ईयरली भरें या क्वार्टरली भी भर सकते हैं, इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन योर इनकम। ठीक है, तो वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे भरेंगे। आपको प्रीमियम जो है वो 16 साल तक कंटिन्यू पे करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म 16 साल का ले रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें 2 साल तक वेट करना है, डिफरमेंट पीरियड होता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, जब आपकी पॉलिसी 19th ईयर में पहुंच जाएगी, ठीक है, यानी 16 साल आपने पे किया, 2 साल आपको वेट करना, 18 हो गए, प्लस नेक्स्ट ईयर जब भी 19वां साल लगता है तो आपको सर्वाइवल बेनिफिट और इनकम बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें फिर 19th ईयर से स्टार्ट होती हैं, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे क्या रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो 19th ईयर की जो डिफिनीशन आई है या 19th ईयर का जो शब्द आया है वो किस लिए आया है, कहाँ से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लान बेनिफिट सर्वाइवल बेनिफिट शेड्यूल दे रखा है। इसमें क्या है कि सारी चीज़ें मेंशन है, जैसे हमने जो पेमेंट पेइंग टर्म लिया हुआ है वो 16 साल का लिया हुआ है, तो इसलिए जो इनकम बेनिफिट हो स्टार्ट होगी वो 19th ईयर से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप 10 साल का लेते हैं तो 13वें साल से आपकी जो इनकम है वो स्टार्ट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर आप 5 ईयर्स का लेते हैं तो 11th ईयर में आपकी जो इनकम है वो आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा शेड्यूल है, इसमें आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने जो हमारा प्लान है उसमें हमने 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया हुआ है, तो इसीलिए हमारी जो इनकम स्टार्ट होगी वो 19th ईयर से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस प्लान के अगेंस्ट 2 ऑप्शन दिए गए हमें, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ठीक है, जब भी हमारा ये सर्वाइवल बेनिफिट रिटर्न आता है तो हमें 2 प्लान है यहाँ पे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, दोनों में से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आप ऑप्शन 1 सिलेक्ट करते हैं तो 10% बेसिक सम एश्योर्ड का रिटर्न आता है, ऑप्शन 2 सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से रिटर्न आएगा। तो हमने क्या किया हुआ है, ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ऑप्शन 1 में हमारी जो रेगुलर इनकम बेनिफिट 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आता है। तो इसमें याद रखें, अगर हम ऑप्शन 1 लेते हैं तो हमारी रेगुलर इनकम बेनिफिट 10% बेसिक सम एश्योर्ड स्टार्ट हो जाएगा 19th ईयर से। ठीक है, तो हमारा 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है, तो इसमें हमारा जो 10% बनेगा वो 1 लाख बनेगा, और जो कि 19वें साल से स्टार्ट हो जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने गारंटेड इनकम फॉर लाइफ टाइम ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया हुआ। ठीक है, ये प्लान सिर्फ उन्हीं के लिए है और उन्हीं को ये बेनिफिट कंटिन्यू मिलता रहेगा जब तक वो लाइफ में रहेंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं, पूरी होल लाइफ तक। इसीलिए इस प्लान को गारंटेड इनकम फॉर लाइफ टाइम प्लान कहा जाता है, जीवन उत्सव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको जो ये रिटर्न है ये होल लाइफ तक मिलता रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। ठीक है, जितना भी आपका सम एश्योर्ड होगा उसका 10%। गारंटेड इनकम प्लान इसीलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसमें गारंटी है। ठीक है, अब क्या है, इन केस ऑफ डेथ, जो पॉलिसी होल्डर है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको भी बेनिफिट्स मिलता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारा जो पॉलिसी होल्डर है उसकी जो एज 30 साल रहने वाली है, ठीक है, और जो पॉलिसी की जो एज है, मतलब जो पॉलिसी होल्डर था उसकी एज 30 साल थी, और इन केस ऑफ डेथ एट 26th पॉलिसी ईयर, यानी जब अगर उसकी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो पॉलिसी की जो ईयर है वो 26वीं साल चल रही है, तो डेथ बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं, नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ और गारंटेड एडिशन, दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होता है और गारंटेड एडिशन क्या होता है वो मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ। सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेशन 3 तरीके से की जाती है, और जो भी हायर अमाउंट होता है वो आपको सम एश्योर्ड में दिया जाता है।
ठीक है। प्लस गारंटेड एडिशन आपको मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो चीज़ें पहले बोली हुई हैं, लिखी हुई हैं, दी गई हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो गारंटेड एडिशन कैसे मिलता है वो मैं बता देता हूँ। तो जो गारंटेड एडिशन है उसकी कैलकुलेशन नीचे दी हुई है, मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा सम एश्योर्ड है उसके 1,000 रुपये पे 40 रुपये मिलते हैं हमें ईयरली, ठीक है। तो जो पूरा प्रीमियम होता है उस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने नीचे कैलकुलेट करके भी दिखाया हुआ है कि हमारा 10 लाख का सम एश्योर्ड है, जिसके 1,000 पे हमें 40 रुपये मिलते हैं, यानी 40,000 रुपये हो गए हमारे 1 लाख पे, ठीक है। तो हमने कितना प्रीमियम लिया हुआ है, कितने ईयर का, 16 साल का। तो 40,000 गुणे 16 यानी 6,40,000 रुपये का हमारा गारंटेड एडिशन मिलता है। ध्यान रखेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म पे ही मिलता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। हमारा जो प्लान है वो 16 साल का है, तो इसीलिए हमने जो कैलकुलेशन की हुई है गारंटेड एडिशन की वो 16 साल की ही की हुई है। अगर आप 10 साल का लेंगे तो आपको 10 साल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 5 साल के लेंगे तो 5 साल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें हमें वही 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो किसका बनता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा अमाउंट है वो बेसिक सम एश्योर्ड है, ठीक है, 10 लाख रुपए जो कि हमारा है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है उसको लिख लेते हैं 10 लाख रुपए, और प्लस जो हमारा गारंटेड एडिशन रिटर्न मिला है 6,40,000 रुपये। तो ये टोटल जो अमाउंट होगा 16,40,000 रुपये, ये हमें मिलने वाला है। जो भी नॉमिनी होगा उसको ये पे किया जाएगा इन केस ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल था ये मैंने बताया आपको गारंटेड इनकम फॉर लाइफ टाइम ऑप्शन 1 के अगेंस्ट, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये जो एग्जांपल था ये ऑप्शन 1 का था। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन 2 की, कि इसमें कैसे क्या क्या बेनिफिट रहने वाले हैं। बाकी जो ये ऑप्शन 2 है बेनिफिट सारे सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि जो आपको अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है सम एश्योर्ड का, अगर आप उसको नहीं लेते हैं तो LIC क्या करती है, आपको 5.5% का ईयरली इंटरेस्ट देना शुरू कर देती है, ठीक है। और अगर आप इसको कभी विड्रॉ करना चाहते हैं तो 75% ऑफ द बैलेंस फंड आप ईयर में निकाल सकते हैं, और उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक रिटर्न में रिक्वेस्ट देनी होती है LIC को, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो ऑप्शन 1 के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहें तो ऑप्शन 2 के साथ। जो सम एश्योर्ड जो डेथ बेनिफिट है वो दोनों में सेम ही है, ऑप्शन 2 में भी सेम है और ऑप्शन 1 में भी सेम है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें अगर इस अमाउंट को निकालना है तो आपको एक रिटर्न में रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, जो कि 75% आपका बैलेंस का निकल आएगा, ठीक है। आइए अब इसमें बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं, अदर बेनिफिट क्या है। तो आप ध्यान रखें इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप इस प्लान के अंडर में लोन भी ले सकते हैं। 2 साल जब आप प्रीमियम दे देंगे उसके बाद आप लोन को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द पॉलिसी कैन बी सरेंडर बाय द पॉलिसी होल्डर एट एनी टाइम प्रोवाइडेड 2 फुल ईयर्स प्रीमियम। जब भी आप 2 साल का पूरा प्रीमियम पे कर देंगे उसके बाद आप इस पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, अगर आप सरेंडर करना चाहें तो, ठीक है। बाकी अगर हम अदर बेनिफिट की बात करें तो इसमें एक ऑप्शन है रिवाइवल पॉलिसी का, कि क्या होता है कि अगर कई बार हम अपनी पॉलिसी पे करना बंद कर देते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। बट इसमें क्या है कि 5 साल से पहले पहले अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है फर्स्ट प्रीमियम से लेके, तो क्या करेंगे, आप इस पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं, दोबारा इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या करना होगा, आपको जो भी आपका पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट बनता है इंटरेस्ट और लेट फीस के साथ आपको चार्ज देना पड़ता है। बाकी इसमें राइडर्स भी हैं, ऑप्शनल है, आप चाहें तो जो राइडर्स चाहिए वो आप ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया अपना इसमें PWBR यानी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अगर प्रीमियम का जो बेनिफिट पे करते हैं वो कई बार आपको नहीं पे करना पड़ता है अगर आपने ये राइडर ले रखा है। इन केस ऑफ डेथ वो LIC की पॉलिसी जो है LIC उसको भरना स्टार्ट कर देती है। बाकी न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। ये वाला जो राइडर है आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए अपनी सारी पॉलिसियों में, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, ठीक है। उसके बाद बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट। तो आप इसको ईयरली भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली भी पे कर सकते हैं थ्रू नेक ओनली, ठीक है। तो ध्यान रखें आप, और थ्रू सैलरी डिडक्शन
जैसे भी चाहे आप इसको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली किसी तरीके से आप इसको पे कर सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर हम बात करें इसमें, तो मैच्योरिटी बेनिफिट इज़ नॉट अवेलेबल इन अंडर दिस प्लान। आपको सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, मैच्योरिटी का कोई इसमें मैटर नहीं है, इनकम का मैटर है और बेनिफिट्स का मैटर है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी की सारी चीज़ें रीड आउट करें। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, कोशिश की है कि एक एक चीज़ इस पॉलिसी के बारे में अच्छे से आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लान है, अभी न्यू लॉन्च हुआ है 29 नवंबर को। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, और सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर ये प्लान अच्छा लगता है आपको तो आप परचेज़ कर सकते हैं, चाहे तो मेरे थ्रू, क्योंकि मैं भी LIC एजेंट हूँ, तो आप मेरे थ्रू भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप ज़रूर लिखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो बेनिफिटेड लगी हो, जो भी जैसा है वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगने पे भी कमेंट करें, और कुछ चीज़ें आपको अगर सजेस्ट करनी है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑल परमिशन देके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ठीक है। तो अंकित की तरफ से इतनी जानकारी थी LIC से रिलेटेड न्यू प्लान के अगेंस्ट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो LIC जीवन उत्सव के बारे में जो भी वीडियो देखा है, इसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कहीं भी अगर कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, डेफिनेटली आई विल रिवर्ट ऑन दैट, ठीक है। और इसके अलावा आपने जैसा देखा इस वीडियो में मैंने बताया है कि बहुत ही बेनिफिटेड प्लान है, बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं, और शॉर्ट टर्म प्लान जिसको आप रिक्वायर्ड कई बार करते थे वो भी आपको इस प्लान में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, इसीलिए प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ अब हम वीडियो को एंड करते हैं। जाते जाते फिर से एक बार बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।